कंपनी से कहूंगा कि भैया जो मेरा बोनस वहां पे है, सुनो कान खोल के, वो बोनस मुझे चाहिए, तब मैं आपके पास में कंपनी में ज्वाइन करूंगा। तब मैं आऊंगा, क्योंकि मैं अपनी बोनस को छोड़ूंगा नहीं, छोड़ूंगा ना बोनस? नो सर। मैंने पूरे साल की मेहनत किया हूँ, क्यों छोड़ूंगा मैं? आप मुझे 40% पे हाइक दो और जो मेरा बोनस बनता है उस कंपनी का वो मुझे दो, तो मैं आपके साथ में आ सकता, अभी आऊंगा ना? यस सर। तभी जा सकता हूँ ना मैं? यस सर। तो कंपनी कहता है ठीक है, उस ज्वाइनिंग बोनस को कौन नहीं करता है? देखो ये सवाल पूछना है हर कस्टमर के पीछे में। यस सर। इसको कौन टारगेट में नहीं करा देगा, एलिजिबिलिटी में इसको नहीं लिया जाएगा। अगर मैं सेम कंपनी में 2 साल से हूं तो मुझे 2 साल में बोनस मिला ही है। यस सर। 23 का और 22 का मैं बोनस की सैलरी लूंगा, ठीक है? यस सर। उसको हम क्या करेंगे, दोनों बोनस को, सपोज 1 लाख मेरा 23 में मिला है और 1 लाख रुपया मेरा 22 में मिला है, तो मेरा कितना हो गया बोनस? 2 लाख। 2 लाख रुपया बोनस आ गया। ये केस एलिजिबिलिटी बना रहा हूं, जो कस्टमर कहेगा कि मेरा लोन नहीं बनेगा, ठीक है, उसको जोड़ूंगा तो 2 लाख हो गया। 70% 30% टैक्स निकालूंगा, 30% टैक्स निकालो, सारे के सारे 30% टैक्स निकालो, 2 लाख इनटू 30% कितना होता है टैक्स? 40,000। 2 लाख में से माइनस कर दो, कितना बचा? 1,40,000 डिवाइडेड बाय 2 फॉर 24 मंथ, 2 साल में डिवाइड कर दो, 24 महीने में डिवाइड कर दो, कितना बचा? 1,40,000 का 2 लाख का 60,000 टैक्स कट गया, 1,40,000 बड़ा, 1,40 को डिवाइड करोगे 24 महीने में 5,833 वो हमारे इनकम है, ठीक है? यस सर। 1 लाख सैलरी था, अब सैलरी मेरा बन जाएगा 5,833। 70% के दायरे में थे हम, है ना? यस सर। मैं कैलकुलेशन निकालूंगा 1,05,000 से 70, आ गया समझ में? यस सर। अब मैं ओडी कैसे बेचूंगा? अगर ये सब कुछ आ भी रहा है, सैलरी में इजाफा 1,05,000 मुझे साल का है, परफॉर्मेंस है, अगर मैं परफॉर्मेंस बोनस क्या होता है? इट्स जस्ट लाइक इंसेंटिव, जो मुझे आपको मिलता है मंथली इंसेंटिव मिलता है, और जो बड़े कंपनी में बड़े लोग ज्वाइन करता है उसे मिलता है परफॉर्मेंस बोनस। पूरे साल के अंदर में जो परफॉर्मेंस करेगा, सपोज उसको दिया है कंपनी ने 50 करोड़ का बिजनेस करने के लिए, 50 करोड़ के लिए, ठीक है? अब वो 50 करोड़ से लेके उसने बिजनेस कर दिया 60 करोड़ के ऊपर, ठीक है, तो उसको 110% बोनस मिलेगा, ठीक है? अगर उसने 50 का टारगेट था, 40 किया तो 80% उसको बोनस मिलेगा। अगर उसने अचीवमेंट नहीं किया 30% तो बोनस नहीं मिलेगा, तो इसे हम काउंट नहीं करेंगे, ये कभी भी बंद हो सकता है। तो ये बनाया पॉलिसी मैंने दिया था बैंक को कोविड-19 में, और ये मेरा बनाया हुआ पॉलिसी बैंक, क्लियर? यस सर। अब मैं उसको ओडी को कैसे बेचूंगा? मैंने सब कुछ देखा यार, 5,000 तो साल में आ रहा है पैसा, अब मुझे ओडी बेचना है। आप बताओ कौन बेचोगे ओडी? जैसे बेचो, आप बताओ कैसे बेचो, जो बेचो सवाल के जवाब मैं दूंगा। स्टार्ट करो सवाल। कभी सूज वाला जो बॉक्स वाला था उसके सवाल में तो बड़ा हंस रहे, सिगरेट पिएगा, ये करेगा, आप जवाब दो। बताओ कैसे बीच मारो? अब कुछ भी नहीं चल रहा है मेरा, 1 लाख सैलरी 1,05,000 है। अब मैं फंसा हूं कि नहीं फंसा? अरे भाई मैं फंसा हूं। यस सर। अब बताओ प्लीज, अब क्या करोगे? हाँ जी सर।
मैं वेस्ट करूंगा, ये करूंगा, कन्वेंसिंग। आप कैसे बेचोगे? क्या उसको लोन लेने चाहिए? क्या उसे पर्सनल लोन लेना चाहिए? नहीं। क्या लेना चाहिए उसको? क्यों ओडी लेना चाहिए उसको? उसमें वो यूटिलाइज अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है। कैसे होगा? खराब हो गया। उसका तरीका बताओ, बताओ कैसे कम होगा? सर उसका जो हम ओडी कराएंगे उसका जो एचडीएफसी का लोन है, एक तो उसका एक पर्सनल अमाउंट बन जाएगा कि हम इतना अमाउंट है उसकी एक साल चलाया हूँ मैं लोन, मैं हाँ। 1 साल चलाया हूँ, एक साल 20 लाख रुपए का लोन था मेरा। हाँ। ठीक है, 1 साल में मेरा प्रिंसिपल पेमेंट 2 लाख गया है, 18 लाख रुपए बचा। ठीक है, हाँ। अब तो उसके बाद क्या है, कस्टमर का हमने 18 लाख ओडी में ट्रांसफर कर दिया तो कस्टमर का ना एक ऑब्लिगेशन कम हो गया, अभी ओनली इंटरेस्ट पेड कर सकता है। कितना इंटरेस्ट पे करेगा? 18 लाख का 20,000 रुपए जो उसकी ईएमआई। यस यस, 20,000 और अब ये 20,000 इसको जोड़ो, 2 लाख कस्टमर के हाथ में चला गया, 1 लाख रुपया से उसका फोरक्लोजर लग गया। बोलो घबराओ मत सर, मैं आपको रास्ता क्लियर कर रहा हूँ, आप जिंदगी सुख चैन से जियोगे सर, ऐसे कॉन्फिडेंस से बोलोगे। रुको सर, सुनने दो। आपको 1 लाख रुपया फोरक्लोजर 18% और उसका 18% जीएसटी होगा तो लाख रुपया फोरक्लोजर चला जाएगा उसको। ठीक है, 19 लाख चला गया, 1 लाख रुपया फिर भी बचा कस्टमर का। यस सर। अपार्टमेंट को छोड़ दे, वो बैकअप में रख लेगा अपना पैसा। अब कस्टमर का क्या बचा? कितने ऑब्लिगेशन था? 70,000। 70,000 में से ऑब्लिगेशन कितना माइनस हो गया? 37,000 का पर्सनल लोन है, 17,000 का माइनस हो गया। आप कितना सही बचा देखो, 70 में से 17,000 माइनस कर दो, 1 लाख सैलरी, 53,000, 45,000 का सैलरी बच गया कस्टमर को, 1 लाख बैकअप में रह गया। शादी विवाह खर्चा जो भी होगा नेक्स्ट ईयर में उसको क्या होगा? प्रमोशन हो जाएगा, 10% 20% हाइक लेगा ही, कस्टमर को मिलेगा ही, नॉर्मली मिलेगा। 10,000 रुपया सैलरी बढ़ गई, 1,10,000 रुपया। आप सैलरी कितना बचा? कितना बच रहा था मेरे? 47,000। आप कितना बचा सैलरी? 57,000। करेक्ट, क्लियर हो गया? पॉइंट क्लियर है उसका? जरा अच्छे से चलेगा? यस सर। बीवी बच्चे को खुश रखेगा? यस सर। हैं? क्रेडिट कार्ड यूज करने की जरूरत पड़ेगा? नो सर। अभी समझाइए ये बात। हर कस्टमर सर प्रोसेसिंग फीस लगा, आपको जब ऐसे बात करोगे ना तो कस्टमर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और गारंटी बता रहा हूं आपको, इतने पीछे आएगा, इतना कस्टमर आपके पास में जब तो सर मैं केस को करा के दूंगा। अब इसमें आपको ये देखना है कि कस्टमर का ओवर लीवरेज है अभी भी। चलो बजाज से हुआ टाटा ला देगा, वो भी तो मिलेगा ना, चाहे बजाज ना हो टाटा मिलेगा, मिलेगा मिलेगा। सर आप फोरक्लोजर के लिए क्यों संभाल रहे हो? देने में आज आप क्रेडिट कार्ड को यूज कर लोगे लाख रुपया का, कहां से पैसा भर पाओगे? अगर हर आदमी इस तरह से कस्टमर को बात करे तो इंडिया का जो इतना संघर्ष कर रहा है इंडिया में लोग, पब्लिक, कस्टमर, अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा अच्छा हो जाएगा हमारे लिए। तुम्हारा वो केस कितने लाख का बन गया? कितने लाख का बन गया? 20 लाख का बन गया। ऐसे कस्टमर को 4 मिल गया, कितना हो गया? 80। 10 लाख रुपया मिल गया, कितना हुआ? 1 करोड़। तुम्हें क्या मिला? 60,000 इंसेंटिव। कॉन्टेस्ट हो गया तुम्हारा टारगेट। यस सर। ये पैसा क्या करोगे? एक बार देखोगे क्या आप एमबीए किए थे? क्या बीटेक कर रखे हो? अपना सुनो, अपने दिमाग फोकस करो, अपना सुनो और अपने दिमाग पे फोकस करो। हर आदमी यही करता है, अरे यार आ जाना तो यहाँ पे यार कोई नहीं कुछ नहीं करता है यार, अपने मन से आओगे अपने मन से जाओगे, आओगे जाओगे अपने मन से जाओगे, और यहाँ पे फायरिंग करा के दिखा के चला जाता है, फायरिंग कर रहा है, बच्चे छोड़ गया बेचारा, उसकी सैलरी नहीं मिला, छोड़ दिया, हो गया। ये टीम चलता है। अब बेचारा सर सैलरी दे दो, रोशन के पास में जाएगा, एचआर के पास में जाएगा, किसी ने करा है काम किसी के ऊपर में? पहला अपना खाना चाहिए मुझे, मुझे भूख लग रहा है मैं खाऊं पहले। करेक्ट हो गया? यस सर। यस सर। ऐसे कस्टमर को आप ओडी पे पिच मारोगे, क्लियर है? यस सर। अब आ जाते हैं हम लोन वाले कस्टमर के पास। देखो लोन ऐसे लोग नहीं लेता है,
जरूरत है तभी लोन लेगा। नॉर्मल कस्टमर 50,000 रुपया सैलरी कमा रहा है, अगर फ्रेश लोन है वहां पे आपकी बार्गेनिंग बहुत ज्यादा है। यस सर। ठीक है ना। जो फर्स्ट टाइम आया है हो सकता है बार्गेनिंग नहीं भी करे, क्योंकि पहले मार्केट में आ रहा है, वो लोन लेने के लिए पहली बार आया है, यानी कि फांसी पे चढ़ने के लिए पहले बार आएगा वो कस्टमर का लोन लेने। और जो आदमी लोन ले लेता है वो जिंदगी भर तक लोन से मुक्त नहीं होता। एक तरह से आप अच्छा काम कर रहे हो और एक तरह से आप बुरा काम। यस सर। अगर आपको ओडी सर 16% पे भी मिल रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है सर, ले लो। फ्यूचर आपको बताइए कहानी हो गया। एक साल तक वही कस्टमर की बात बार बार घुमाते रहेंगे, वही लाख रुपया वाला सैलरी की पॉइंट मेरे लास्ट तक चलेगी। सर 10% इंक्रीमेंट हो गया सर, अब आपका कार लोन भी हो सकता है खत्म होने वाला है, 17,000 का ईएमआई वो भी बच जाएगा सर आपका। अब क्या होगा, आपके साथ बचना शुरू हो गया ना सर। बजाज या टाटा कैपिटल आपको तो कह रहा है आपको पैसा है तो दो, नहीं है तो मत दो, आप मुझे सिर्फ जितना यूज किए उसका इंटरेस्ट दे देते हो। अगर सर आपको पैसा आप 53,000 बच रहा है, 53,000 जब 30,000 रुपया में आप पूरा घर को चला रहे थे, 30,000 रुपया तो महीने को तो जरूर बचेगा, क्योंकि सर हमने तो बचा ही दिया 20,000 रुपया आपको, हैं? यस सर। 6 महीने के बाद में कितना हो जाएगा सर? 55,100, यानी कि 1 लाख रुपया बचत हो जाएगा सर आपका। 1 लाख रुपया आपके पार्ट पेमेंट में रखा हुआ है, वो 1 लाख रुपया आप जमा कर दो सर। बोलिए अब क्या हुआ, प्रिंसिपल अमाउंट कहां घट गया उसका? एक था जमा कर दिया 18 लाख, अब 20,000 का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा इसका? 18 लाख का इंटरेस्ट कब कितना जाएगा? 19,000 20 और कम होता जाएगा। यस सर। सर एक आपका परफॉर्मेंस पे बोनस भी आता है सर मार्च में आपका, वो जो आएगा 1 लाख रुपया, क्या करोगे सर? वो पैसा आप डाल दो सर। आपको 2 साल तक लोन लेना पड़ेगा सर, मुक्त कर दिए जिंदगी से मैं, फिर नेक्स्ट ईयर आपका सैलरी बढ़ जाएगा सर, आराम से घर पे जाके सोओगे। ऐसे जी सर। और ये जो पावर जनरेशन होगा ना तब होगा जब आपकी, ऐसे मत करो एचडीएफसी बैंक के बिहार से बात कर रहे हैं ना, ध्यान है घर के ऊपर नहीं, और जब कस्टमर से बात करते हो तो कस्टमर की तरफ फोकस होना चाहिए एनी टाइम। सवाल क्या कर रहा है कस्टमर, सवाल क्या जवाब, ऐसे नहीं रिया मल्होत्रा बात कर रही हूँ एचडीएफसी बैंक के बिहार से, ऐसे कोई नहीं होता सर। कॉन्फिडेंस डाटा की तरफ, अगल बगल में क्या हो रहा है हमें नहीं देखना है, हमें ये देखना है कि वो जो कस्टमर सामने आपसे पढ़ा लिखा है, वो 50 लाख रुपया खर्च करके उसने बीटेक किया है, एमटेक किया है, बाहर से पढ़ के आया है, आपकी छोटी सी पिच के ऊपर में आपसे कस्टमर बात कर लेगा? आपके ध्यान ऊपर होना चाहिए कस्टमर के पास में एनी टाइम, क्या सवाल कर सकता है, क्या जवाब दे सकता है, हर पॉइंट को अपने रजिस्टर में डाउनलोड करो, लिखो। हो सकता है वो आपको ट्रस्ट बनाने में समय लेगा, आज ले कल ले 2 ले, तो पूजा मैडम की बात थी, वो समय ले समय, लेकिन आएगा रिटर्न बाय आपके के पास। यस सर। सिर्फ आपको इतने नहीं देखना कि वो 70% के दायरे में है कि नहीं। अगर वो 70% के दायरे में नहीं है, 60% के दायरे में, तो आप उसे फिगर दे दो। आप पिच कैसे मारते हो, क्या क्या बोलते हो, क्या सीखते हो, क्या पिच मारते हो? एक आदमी मेरे को पिच मार के खड़े होके बताओ और शर्मा मत, डरो मत, क्या कुछ सीखे हो? अरे खड़े हो जाओ, खड़ा हो बॉलिंग करो, कैच बॉलिंग करो, जो भी सुजीत अतीत जो भी है, जो भी नाम से जोर से बोलना है। हेलो सर, मैं सोनी शर्मा बात कर रही हूँ एचडीएफसी लोन के एचडीएफसी लोन के बिहार से। सर आपको पर्सनल लोन की आवश्यकता है, पर्सनल लोन की नीड है, तो पर्सनल लोन की नहीं बोलना है उसको, सर बच्चे के पास में प्रॉब्लम होता है, उसे बोलना नहीं यार। दूसरे कॉलिंग करो।
कॉलिंग करो भाई। सब डर के। हाय वेरी गुड आफ्टरनून सर, की बात कर रहा हूँ HDFC बैंक के बिहाफ से। सर मैंने कॉल आपको पर्सनल लोन, ओवरड्राफ्ट लिमिट एंड बैलेंस ट्रांसफर के रिगार्डिंग कॉल किया सर। क्या आप कुछ रिक्वायरमेंट चेक कर रहे हैं? ओवरड्राफ्ट क्या मुझे मिल सकता है? यस सर, ये आप डिपेंड करता है आपकी एलिजिबिलिटी पे। आप बताएंगे आपकी करंट की सैलरी क्या है सर? HDFC बैंक से ही मिलेगा? नहीं सर, आपने किसमें बिहाफ मैंने बिहाफ बोला है ना सर। आपसे तो कहा था, आपने HDFC की प्रेजेंट की और मैंने आपसे, अगर मैं कस्टमर हूँ, ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपसे करेगा। सवाल कर दिया HDFC बैंक, आपने सही दिया, तो मैं पेपर किसके लिए बात करूंगा? HDFC बैंक के लिए। आपने ओवरड्राफ्ट के बारे में मैंने पूछा आपसे, तो आपका तुरंत एक्सक्यूज देना चाहिए कि नहीं सर, जैसे कि सर HDFC दूसरे को कॉलिंग रिपीट करिए, चलो आगे चलो, बताओ अरे ओके, बताओ जल्दी जल्दी, कॉलिंग करो भाई, विवेक। कॉलिंग करके दिखाओ। सर गुड आफ्टरनून, मैं विवेक की बात कर रहा हूँ HDFC बैंक के बिहाफ से। मैंने आपको पर्सनल लोन एंड बैलेंस ट्रांसफर के रिगार्डिंग कॉल किया है। आपको रिक्वायरमेंट है सर? सर ओडी मेरे पास एक और प्लान है ओडी का, जो बजाज फाइनेंस एंड टाटा कैपिटल के क्यों आप तो HDFC बैंक से बात कर रहे थे? सर मैं वहाँ पे प्लान लगाता हूँ सर, मेरे पास एक और प्लान है सर ओडी का। बैठो, आगे चलो। बोलते सर गुड मॉर्निंग सर, ICICI बैंक से शिवम बात कर रहा हूँ। मैंने आपको पर्सनल लोन और ओवरड्राफ्ट की रिगार्डिंग कॉल किया है। इसके बाद ओडी के ओडी सर, इसलिए हम मल्टीपल बैंक के लिए काम करते हैं, DSA से बात करते हैं। जो भी काम होगा आपका बैंक के थ्रू ही होगा सर। ओडी हम बजाज और टाटा कैपिटल को रखते हैं। सर गुड मॉर्निंग सर, बजाज फाइनेंस से बात कर रहा हूँ सर। आपका लोन का ओडी कॉन्फिडेंस करो, मैं यहाँ पे कुछ डराने के लिए नहीं आया, मैं सिखाने के लिए आया, मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ये पर्चे पे लिख के काम नहीं होता है, मैं सिखा रहा हूँ, डरो मत, मैं सबसे सवाल। गुड मॉर्निंग सर, मैं बजाज फाइनेंशियल प्रिंस बात कर रहा हूँ सर। मैंने आपको लोन के रिगार्डिंग एंड ओडी के रिगार्डिंग में कॉल किया था, अभी कुछ नीड है सर? बैठो, आगे चलो, खड़ा हो जाओ भाई। गुड आफ्टरनून सर, कौशल बात कर रहा हूँ HDFC बैंक के बिहाफ से। मैंने आपको सर पर्सनल लोन, ओडी लिमिट एंड बैलेंस ट्रांसफर के रिगार्डिंग फोन किया। कुछ रिक्वायरमेंट देख रहे हैं सर अभी आप? हाँ मुझे ओडी चाहिए। ओडी लिमिट चाहिए सर। बेसिकली मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, HDFC बैंक ओडी नहीं करती है। ओडी जो होता है बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल एंड आदित्य बिरला की साइड से होता है। बैठो, कॉलिंग करो। बैंक के बिहाफ से मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ। आपको मेरी पर्सनल लोन की गारंटी है। आप पर्सनल लोन में इंटरेस्टेड है? आपको किसको नहीं पता ओवरड्राफ्ट में? उसमें बाद में ऐड कर सकते हैं अगर मना करता है सर, है ना? पर्सनल लोन ही देते हो बस। बैठो। सवाल की जवाब तो बड़ा जल्दी जल्दी कॉलिंग करो। आपको बोल रहा मैडम सर? हाँ गुड मॉर्निंग सर, मैं माही बात कर रही हूँ ICICI बैंक के बिहाफ से। सर पर्सनल लोन के लिए कॉल किया, रिक्वायरमेंट होगी सर आपको? ओडी का कितनी बात है? सर पहले पर्सनल लोन के लिए पूछते हो, लोन में से तो लोन जाते नहीं तो नहीं फिर चाहिए। ओके सर, आप में लोन चलेगा कि नहीं? नहीं मैडम। सर तो ओडी लीजिए, बैकअप प्लान के लिए पीछे नीड हो गया आपको, जब भी आपको अब आपसे लोन ले लेना मुझे। आपने सर ओडी रीजन कहाँ? बताइए, रीजन बताइए। ओडी कहाँ से करोगे? सर बजाज से करेंगे हम, DSA से तो बात अभी कर तो आप रहे हैं। ऐसे बैंक बोले आपने। सर मैं और बैंक से लोन करवाते हैं। ये सवाल आता है? चलो। गुड मॉर्निंग सर, आनंद बात कर रहा हूँ HDFC बैंक। मैं नहीं करूँगा। सर मैंने पर्सनल लोन एंड बैलेंस ट्रांसफर के रिगार्डिंग कॉल किया। आपको रिक्वायरमेंट होगी सर लोन उसने भी छोड़ दिया बजाज का, ओडी छोड़ दिया, पिछली बंद कर दिया। मतलब सबने सोचा कि अब पिछ के ऊपर बैठा तो पिछ कर दिया, फिर से पिछ छोड़। सर HDFC बैंक के बिहाफ से बात कर रहा हूँ। मैंने पर्सनल लोन के रिगार्डिंग कॉल किया। आपको रिक्वायरमेंट होगी सर? ओडी नहीं, मजा नहीं है। सर ओडी लिमिट लेंगे बैकअप के लिए। सर मेरे पास बेस्ट प्लान है ओडी लिमिट का सर। क्या होता है ओवरड्राफ्ट? सर ओवरड्राफ्ट में एक बैकअप के लिए आपको लिमिट मिल क्या जाएगी बैकअप फ्यूचर के लिए सर। बैकअप क्या होता है?
फ्यूचर सर इन फ्यूचर के लिए एक लिमिट मिलता है, जैसे कि सर आपको तो अभी वेस्ट करियो। रिक्वायरमेंट नहीं है पैसों की, इन फ्यूचर जैसे पैसों की रिक्वायरमेंट होती है तो आप इस ओडी अब लिमिट से इसमें यूज मैं कर सकते हैं। सेविंग तुझ पे घमंड है मुझे। नहीं सर आप सेविंग नहीं करेंगे सर, एक बैकअप के लिए आपको एक लिमिट लोग आपको बैकअप के लिए बैंक के ऊपर सिंधी को क्या से चार्ज नहीं लोग फ्री में दोगे सर चार्ज तो लगता है, लेकिन एक तो मैं क्यों दूं? सर आपके पास एक लिमिट मिल जाएगा बैकअप के क्यों लिए। मुझे दे रहे हो यार? मैं नहीं चाहिए, मुझे क्यों दो रहे हो? बारे सर आप ये सवाल करते हैं ना? यस सर। क्यों चाहिए भाई? नहीं लेना है क्यों तुम्हें प्रोसेसिंग फीस कितना है? प्रोसेसिंग फीस आपका? सर मेरे पास जो प्रोसेसिंग चार्जेस है 1.20 का है सर। तो तुम्हें दो होगी। सर इसमें आपको बेनिफिट हो जाएगा। क्या बेनिफिट? बेनिफिट होगा कि आपके पास एक बैकअप के लिए मुझे लेना क्या बैकअप यार? सर अभी आपको नीड नहीं है पैसों की, इन नहीं चाहिए। कौन अचानक नीड हो गई। कौन बैठ जा। जी गुड आफ्टरनून सर, मैं विकास बात कर रहा हूँ HDFC बैंक के लिए। उन्हें बोलो किसने जो बोल रहे हैं? क्या कहता है? जय श्री राम, क्या बोलते हो? जय श्री राम, राधे कृष्णा, हरे कृष्णा। जी मैं विकास बात कर रहा हूँ सर HDFC बैंक के लिए आपसे। मैंने आपको पर्सनल लोन ओडी लिमिट के रिगार्डिंग कॉल किया था सर, कुछ नीड वगैरह होगी अभी? सीरियस केस। बिल्कुल मिल जाएगा सर। आप बताइए मुझे, जॉब करते हैं दिन साथ का? जॉब करते हैं। सैलरी क्या होगी सर? कुछ चल रहा है सर रनिंग में अभी आपका? बहुत सारी चीज। बताइए एक बार, पर्सनल लोन चल रहा है आपका रनिंग में? फ्यूचर सर मैं बता देता हूँ आपको, मैं बजाज से ओडी प्रोवाइड करूँगा। पहली बात जैसे कि हमने आपको बताया सर, HDFC बैंक के बिहाफ से बात करो, ये सुनो पॉइंट। यस सर। ठीक है? जैसे कि अगर मैं सबकी खाना करके करता रहूंगा तो बहुत है। यस सर। मुझे बहुत सारी बात करना है, बहुत सारी चीज की ट्रेनिंग। एक तो पहला ट्रेनिंग क्लियर हो गया आपका, सेल्स वाला ट्रेनिंग क्लियर हो गया, सर वाला ये होता है। जैसे कि आपने एक पीस मारा है तो वहां पे एक्सक्यूज देता है कि मैंने कस्टमर हूं, तो मैंने पहले ओडी के बारे में जानना शुरू किया। ठीक है? तो आप तुरंत उसको कहोगे, जैसे कि सर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर HDFC बैंक सर, मैं HDFC बैंक के बिहाफ से काम बात कर रहा हूँ। ठीक है? पर हम सारे बैंक्स की लोन्स देते हैं और जितने भी NBFC है उसकी लोन और ओवरड्राफ्ट लिमिट देते हैं। जी तो सर। ओडी करता है सर, मैं आपको बता देता हूँ सर, आपके पास में टाइम होगा, एक्सक्यूज दोगे 10-15 मिनट की समय दोगे, वो आपको तुरंत जस्ट आपको ये आपके ऑब्लिगेशन नहीं बताएगा आप कौन हो, जो मैं आपको ऑब्लिगेशन बताऊं। यस सर। आपने होता है। तुरंत आपने उस स्पीच के अंदर में रख दिए सर मैंने ओडी के लिए मैं इंटरेस्टेड हूँ, मैंने आपको ये बताओ आपका ऑब्लिगेशन क्या है। तो मैंने आपसे पूछा कि फ्यूचर क्या है, फ्यूचर के बारे में जब मैं फ्यूचर समझ लूंगा तो मैं करूंगा नहीं। तो आपको यहाँ पे पहले जब आपने पॉइंट लाए थे कि मैं HDFC बैंक के बिहाफ से बात कर रहा हूँ सर, मैंने आपको पर्सनल और ओवरड्राफ्ट लिमिट के रिगार्डिंग मैंने कॉल किया हूँ मैं आपको। ठीक है? कितने लोग कहते हैं मैं किया था, कर रहा था, ये नहीं कर रहा हूँ। ठीक है? जैसे कि मैं आपको बताया सर कि मैं HDFC बैंक के बिहाफ से बात कर रहा हूँ सर, मैं चैनल पार्टनर हूँ और मेरे पास में सर सारे बैंक्स है और सारे NBFC है। मैं बताऊंगा सर कि HDFC बैंक या कोई भी बैंक ओवरड्राफ्ट लिमिट प्रोवाइड नहीं करता है, वो प्रोवाइड करता है वो सैलरी एम्प्लॉय को करता है, और वो सैलरी एम्प्लॉय जो करता है वो किसके बेस के ऊपर? करंट अकाउंट के बेस पे। यस सर। उसे ड्रॉप लाइन ओडी करता है। यस ठीक सर। है? वो आपके करंट अकाउंट के बेस पे आपको ओडी प्रोवाइड करेगा। लेकिन जो हम ओडी दे रहे हैं फ्लेक्सी ओवरड्राफ्ट लिमिट दे रहे हैं, ये जो ओवरड्राफ्ट लिमिट बेचता है सर, वो बजाज फाइनेंस दे रहा है, टाटा कैपिटल दे रहा है, आदित्य बिरला दे रहा है, कोटक महिंद्रा बैंक दे रहा है। मैं आपको कोटक के बारे में बताऊं, पहले मैं आपको 1 to 1 आपको मैं क्लियर करूंगा सर। जैसे मैंने आपको प्रेजेंट कर दिया तो सर आप मुझे कुछ जानकारी इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, इसलिए मैं आपको उस फ्यूचर के बारे में आपको समझा सकता हूं। ठीक है सर? कुछ तुरंत बोलेगा। यस सर। कब बोलेगा? ऐसे नहीं आना